तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम बोल लो, ठीक है, कुछ ही बोल लो जो आपके जी में आए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सबसे पहले क्या आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सोचो थोड़ा सा। प्राइमरी, इसका मतलब कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बताओ। तो ना मैं लिख रहा हूँ, सोचो क्या है, टेस्टीज है, ठीक है, याद रखना सब। क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टीज, ठीक है। फिर ये लोकेशन कहाँ, इसकी कहाँ पर लोकेट है ये लोकेशन या लोकेट जो आपके मन में वो लिख लेना। तो ऐसे लिखना, प्रेजेंट प्रेजेंट इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर outside the body in scrotum, ठीक है, स्क्रोटम, ठीक है। क्यों बाहर क्यों प्रेजेंट है, पूछने लगे क्वेश्चन वाला, वाई क्यों बाहर प्रेजेंट है, तो लिखना बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन require temperature in 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है एसेसरी डक्ट, ठीक है। अब एसेसरी डक्ट में क्या आता है, पहले ये क्या करता है, फ्लो स्पर्म फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, पहला आता है रेडी टेस्टिस, दूसरा आता है हमारे पास वास है एफ्रेंसिया, तीसरा आ जाता है हमारे पास एपिडेरिमस, चौथा आता है हमारे पास वास डिफरेंस, पांचवा आता है हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट, लास्ट आता है हमारे पास यूथरा, ठीक है। ये फंक्शन रहते हैं। फिर आता है हमारे पास कौन सा, सेकेंड एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड में 3 पार्ट है। सबसे पहला है सेमिनिवेरस वेसल्स, जो क्या काम करती है, 2 पेयर है कि 2 पेयर में है। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है लैक्टिक एसिड बनाती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है एनर्जी, ऐसे लिख लो, प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ स्विमिंग स्पर्म, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, एक एल्कलाइन फ्लूइड, दूसरा मुकस, ठीक है। फिर दूसरा आता है इसमें प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ये भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके 3 चीज होती है, एक तो होती है सर्टेटिक एसिड, दूसरा होता है इसमें लेडिक
रेडिक लैपिड। तीसरा होता है इसमें एंजाइम। ये तीनों ही क्या करते हैं, एक तो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस, और एक एनर्जी। ठीक है, अब फिर तीसरा आता है कॉपर ग्लैंड या फिर बल्बुलर यूथरा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है भाई सिक्रेट करता है म्यूकस को। ठीक है, इसमें क्या करता है, सिक्रेट करता है म्यूकस। इसलिए इसलिए सिक्रेट करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इतना याद रखना। अब चौथा आता है हमारे पास एक्सटर्नल या जिलेंट, जो बच चुका है। क्या बच चुका है, पेनिस। ठीक है, जो क्या है, पेनिस। ठीक है, अब पेनिस के बाहर कौन सी स्किन प्रेजेंट है, गैलेनस पेनिस प्रेजेंट है। और स्किन कौन सी प्रेजेंट है, फोर्स स्किन। ठीक है, फिर हमारे पास एक टेस्टिव है, ये हमारे पास एक टेस्टिस है। ठीक है, इसके जो बाहर है वो टूनिकल एब्न्यूमीरा। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है जो है वो 4 से 5 है, अविध है 2 से 3 है। ठीक है, इसके अंदर पूरे 250 कंपार्टमेंट है, हर एक टेस्टिस लोब्यूल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस कोल्ड टेस्टिलोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, तो हम ये इस टेस्टिस को हम बड़ा करके देखते हैं। यहाँ एक ऐसे कुछ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये होती है सिगरेटी सेल। ठीक है, यहाँ से छोटी छोटी सेल होती है। ये जो उसके में क्या लिया, टेस्टिस। नहीं, ये होते हैं सेमिनिवेरस ट्यूब्यूल। ये हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ये सिगरेट क्या होती है, फॉर्मेट स्पम को बनाती है, स्पम फॉर्मेट। ठीक है, ये बड़ी बड़ी सी सेल है, इसको बोल रहे हैं हम सर्टोलिक सेल। ये क्या करते हैं, गिव न्यूट्रिशन कर रही, न्यूट्रिशन देते हैं किसे, जम सेल को। ठीक है, जो ये छोटी छोटी सेल है इसको हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब यह क्या करती है, ये करती है, ये फॉर्म करती है स्पर्म को, फॉर्म स्पर्म, विच फॉर्म स्पर्म। ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट है इसको बोलते हैं लेडिक सेल। ठीक है, लेडिक सेल क्या करती है, सिक्रीट करती है, किससे सिक्रीट करती है, सोचो, सिक्रीट किसे करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद आते हैं गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन हो रहा है इसमें गैमेट। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है गैमेट का। तो पहला पॉइंट आता है इसमें
स्पर्मेटोजेनेसिस। सिंपली बात है कि फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ स्पर्म का किसमें, इन सेमनी पेरस टिब्यूल में, ठीक है, टिब्यूल्स ऑफ टेस्टीज। सिंपली ऐसे याद रखो, आप क्या बताते हो तो मैं ये याद रख लो, एक वो लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसके पास क्या है, 23 पेयर है। इसने 2 सेल बनाई, कब, म्यूटिस हुआ जब, म्यूटिस डिवीजन, डिफरेंटिएशन, ठीक है। इसको हम बोले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसमें तो एक सेल सेलेक्ट होगी, विजा के आगे सिक्रीट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, फिर ये 2 बनाएंगे 4, फिर यहाँ जाके स्पर्म फॉर्मेशन होगी। यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट म्यूटिस हुआ, यहाँ सेकंड हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोटिड्स। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ क्या हो रहा है, जो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है सर्टोलिक सेल, या फिर इसको सर्टोलिक सेल बोल लो। यहाँ डिफरेंशिएशन हुआ नीचे, फिर जाके नीचे क्या बना, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। फिर आता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना, हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो पहले क्या आता है, पहले आता है हाइपोथैलेमस। ये क्या सिक्रीट करता है, GnRH, GnRH से क्या सिक्रीट करता है, एंट्रियोल प्यूट्रल, जी क्या करती है, एक करती है FH, एक करती है LH। LH क्या सिक्रीट करता है, लेडिक सेल, ये क्या सिक्रीट करती है, सर्टोलिक सेल। फिर लेडिक सेल क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है। ये क्या करती है, इनहेबिन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन वापस जाता है कि कहता है GnRH मत सिक्रीट करो, ये भी वहाँ जाती है वापस जाती है, ये भी कहती है GnRH मत सिक्रीट करो, ठीक है। अब देखते हैं हम स्पर्म का स्ट्रक्चर, पहले उसके नेम सील्स देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो पहला क्या चीज़ क्या आती है, हेड, दूसरी क्या आती है, नेक, तीसरी क्या आती है, मिडल पीस, चौथी क्या आती है हमारे पास, टेल। अब हेड किस लिए काम आता है, सिंपली बात है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरे क्या है, उसमें कहाँ प्रेजेंट है, कैप्ड बाय एक्रोजम, एक्रोजोम, ठीक है। नेक क्या है, नेक क्या है भाई, नेक एक क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एक्सली फिलामेंट को, ठीक है। तो लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्सली फिलामेंट। और मिडल पीस क्या करते हैं, मिडल पीस क्या करते हैं, सिंपली हेल्प गिव, या फिर हेल्प मान लो, हेल्प करता है किसमें, गिव, हेल्प इन गिव एनर्जी फॉर स्विमिंग, ठीक है। टेल किस लिए काम आते हैं, इट इज दी, ये किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ
एक्सटर्नली फिलामेंट बाय कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किससे कवर रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो समझ में आया। अब सीमन और देख लो, थोड़ा सा छोटा सा ही पार्ट सुना है। सीमन दो चीज़ बनाती है, एक बनाती है सेमिनली प्लाज्मा, एक बनाती है स्पर्म। सिंपली स्पर्म किससे बनता है? स्पर्म ट्यूब्यूल्स, सेमिनिवेरस ट्यूब्यूल। ये क्या बनाती है? एपिडेरिमस। फिर आता है वास डिफरेंस, फिर आता है सेमिनरी वेसल्स, फिर आता है प्रो स्टेज। ठीक है, अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी। ठीक है, कहाँ लोकेशन है इसकी? लोअर एब्डोमिनल, या फिर बोल सकते हो पेनिल्स रीजन। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 2 से 4 सेंटीमीटर। ये किससे कनेक्ट रहता है? ये कनेक्ट रहता है पेनिल्सिल रीजन से या पेनिस वॉल से और यूथरस से। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से रहता है? ओवरिएशन लिगामेंट। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट कौन सा था इसका? एसेसरी डक्ट क्या रहते हैं इसके? इसके एसेसरी डक्ट रहता है, पहला रहता है ओवरीडक्ट। ओवरीडक्ट क्या है? या फिर इसका दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? 3 पार्ट आते हैं। एक तो आते हैं इनफंडीबुलम, जो क्या आता है? फ्यूनिल शेप में रहती है। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है नियर, किसके, कहाँ प्रेजेंट होती है? नियर होती है किसके? ओवरी के। ठीक है, फिर इधर आती है ऑफ इट फ्रॉम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्रे। ठीक है, ये किससे कनेक्ट रहती है? क्या कलेक्ट करती है? ये कलेक्ट करती है ओवम से, फ्रॉम ओवरी एंड ट्रांसफर फॉर एम्पुला। ठीक है, और एम्पुला क्या है? विद पार्ट ऑफ ओवरी डक। विद पार्ट है किसका? ओवरी डक का। ठीक है, और इस थैलेमस क्या है? इस थैलेमस है भाई लास्ट पार्ट ओपन ऑफ यूथरस। ठीक है, अब आते हैं यूथरस। यूथरस क्या आती है? सोप इन्वर्टेड पीर। ठीक है, ये क्या है? अट्रैक्ट रहती है, बताया था किससे अट्रैक्ट रहती है? पेनिल वॉल से, लिगामेंट से। ठीक है, याद रखना। पहली यूथरस की वॉल आती है, पहली वॉल कौन सी रहती है? पेरीमेत्रियम, जो कि रहती है थिक रहती है। दूसरी आती है मायो मैथरस, जो क्या रहती है? स्मूथ मसल्स की बनी रहती है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, तीसरी आती है इनर वाली, कौन सी रहती है? एंडोमेटेरियम। ठीक है, इस लाइफ साइकिल के टाइम पे ब्रेक भी हो जाती है, इन्हें याद रखना बस। फिर आती है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड कहाँ है? कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है मेरोटिलेटिक मसल्स में,
पेक्टोरलिस मसल्स। ठीक है, हर एक ईच मेमरी ग्लैंड है 15 से 20 मेमरी ग्लैंड होते हैं, 15 से 20। ठीक है, और एक मेमरी लोब को हैव अ कस्टर दिया जाता है ऑफ सेल का प्रोड्यूस मिल्क कोल्ड इसको बोलते हैं हम एलोवेली। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, कल और पढ़ते हैं।